हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, धाकड़ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स धाकड़ सर के द्वारा एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। ओके, डन। और मेरा आपसे वादा है कि मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आप फिजिक्स में एक दिन बिल्कुल क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़। और आपको पता है कि मेरा वादा मैं बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा, चाहे मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वादा हम नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे सर। तो चलते हैं आगे। तो वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। एक बार पुनः दोबारा आपका हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से। ओके, तो चलते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और ये जर्नी अपनी कहां चल रही थी सर? ये जर्नी चल रही थी अपनी कहां कहां चल रही थी सर? ये जर्नी जल्दी चलते चलते कहां आ गई थी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो आ गई थी सर, ये तो हमें पता है। ये तो पिछले काफी वीडियो लेक्चरों से चलती आ रही है, लेकिन ये जर्नी कहां चली? और ये जर्नी अपनी चल रही थी कहां? न्यूमेरिकल्स ऑफ एसेलरेशन। एसेलरेशन के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल्स। और अब अगर हम रिवीजन करें लास्ट सेशन का, तो आपको पता है मैंने आपको एक चीज सिखाई थी काफी अच्छी न्यूमेरिकलों करने से पहले। क्या सिखाई थी बेटा? याद है किसी को? नहीं सर, हम गलत चीज याद नहीं रखते। वेरी गुड बेटा। तो देखो क्या है, मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? कि डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? सर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन। डन। तो मैंने आपको बताया था कि तीनों की तीनों किसके फंक्शन हो? सर टाइम के। किसके फंक्शन हो? टाइम के। ये भी फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको एक्स टी बोला था, यस सर। इसको बी टी बोला था, यस सर। इसको ए टी बोला था, यस सर। अब आपको पता है, जब इससे ऐसे आएंगे और इससे ऐसे आएंगे, तो क्या किया था? इससे ऐसे आने पर या बी निकालने पर dx बाई dt करना होता है, और a निकालने पर क्या करना होता है? dv बाई dt। और मैंने ये भी बताया था आपको कि डायरेक्ट अगर इससे इस पे आना हो तो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? मास्टर तू बताने वाला है ना? हाँ, मैं तो बताऊंगा ही। तुम क्या करोगे? डी, ये x नहीं है, x नहीं, x नहीं, x नहीं है, क्या है? क्या है, क्या है, क्या है? dt। बड़ा मजा आ रहा होगा, है मास्टर से गलती हो गई। dv बाई dt, और b की जगह क्या रख देंगे? हाँ, dx बाई dt रख देंगे। ओके, ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डन। तो ये समझ में आया कि नहीं आया सर? ये तो हमें पता था। और आपको ये भी बताया था मैंने कि अगर नीचे से ऊपर जाना हो, कहां जाना हो? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर कैसे? कि अपना डिस्प्लेसमेंट, अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स टी, ये बी टी, ये ए टी। डन। अब हमें इससे इस पे जाना है, इससे इस पे जाना है। तो मैंने कहा था जब इससे इस पे जाना हो, तो आपको पता है कि हमें एक फॉर्मूला पता था। क्या? अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल डीबी बाई डी टी। अब हमें बी निकालना है, तो डीबी इक्वल ए डी टी, और इसका क्या कर देंगे? इंट्रीगेशन। क्या कर देंगे? इंट्रीगेशन। ऐसे ही सेम इस पे कैसे लिखते थे? बी इक्वल डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या आ जाएगा? डी एक्स बी डी टी। अगर आपको याद हो, इस फॉर्मूले पर हमारा खूब डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है सर। एक्स एफ माइनस एक्स आई, इसी पे तो हुआ था। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो कमीनो? एक्स एफ, इस वाले पे ऐसे एक्स एफ माइनस एक्स आई, और क्या था? बी डी टी। ये करके हुआ था ना? हुआ था कि नहीं? अरे बोलो ना। हुआ था सर। अब आपको याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन लास्ट एक दिया था आपको होमवर्क में, और वो क्वेश्चन क्या है? ये रहा। ये याद है आपको? सर दिया है। तो सर आपने क्या होगा सॉल्यूशन किया है ना? सर इसमें क्या है, सिंपल ही था। कैसे करना था? सर क्या निकालना था? एक्सेलरेशन निकालना था। तो सर ए इक्वल डीवी बाई डी टी। तो सर क्या करना है?
डी बाई डी टी और 180 माइनस 16x 1/2। तो सर इसका क्या कर देंगे, एसिलेशन कर देंगे। कैसे कर देंगे सर, 1/2 आगे आ जाएगा, यस, और 180 माइनस 16x 1/2 में से -1 और 180 का 0 और इसका -16, डन। तो कितना आएगा, इससे सर इसको काट देंगे तो -8 टाइम, तो -8 180 माइनस 16x और यहाँ बचेगा 1/2। बताओ ये आंसर किस किस का आया, आया कि नहीं आया, ऐसे किया है कि नहीं किया है, सॉल्यूशन किया है ना, वेरी गुड। तो मेरे पास एक पेन है रेड कलर का जिससे आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये तो दिख रहा होगा, ये क्या है, गलत, क्या है, गलत। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, ये सॉल्यूशन गलत है। हाँ, मैंने क्या कहा था कि अपना वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है ये किसका फंक्शन होनी चाहिए, ये टी का फंक्शन होनी चाहिए। अब ये टी का फंक्शन है क्या, देखो गौर से, किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। बस यही तो समझना है इसमें, किसका फंक्शन है ये, एक्स का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का, डन, डन सर। अब तुम बताओ, जब ये एक्स का फंक्शन है तो डीवी बाई डी टी लिखेंगे तो गलत है ना, टी के रेस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन किसका है, एक्स का। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मैं एक नया फॉर्मूला और सिखाऊंगा, नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अब वो कॉन्सेप्ट काम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि अगर बी किसमें दे रखा हो, एक्स के कॉन्सेप्ट में, इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, आई बात समझ में, किसका फंक्शन हो, एक्स का, स्टार लगा के ये बात लिख लेनी है। कैसे लगा के, स्टार लगा के बात लिखनी है, इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो फिर क्या होगा, क्या होगा, अब देखो क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जो जानते हैं उसी के बेस पे लिखेंगे, और हम आपको पता है क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम, देखो हम जानते हैं ए इक्वल डी बी अपॉन डी टी, डन। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन डी टी। अब मैं कहता हूं कि dx का मल्टीप्लाई ऊपर और dx का नीचे। तो ध्यान से देखो, मैं इसको इधर और इसको इधर इंटरचेंज कर रहा हूं, ऊपर वाले टर्म्स को, देखो कैसे, dv की जगह dx लिख दिया, नीचे की टर्म्स ऐसे कैसे रही, और इनटू dv बाई dx। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, क्या बन गया बेटा, ये सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, बी डी एक्स बाई डी टी बना कि नहीं बना, बन गया सर। तो ये नया फॉर्मूला आ गया ना एक, आया कि नहीं आया, क्या आ गया बेटा, सर ये आ गया ए इक्वल, इसकी जगह बी पुट कर देंगे और ये हो गया डी बी बाई डी एक्स, स्टार लगा लो भाई। अगर वेलोसिटी में दे रखी हो फंक्शन ऑफ एक्स में तो एक्सेलरेशन इस वाले फॉर्मूले से लगेगा, पहले फॉर्मूला पुट करो, जहां जहां बी वहां वहां वैल्यू पुट कर देनी है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में सर, आ रहा है सर, मजा आ रहा है ना, आ रहा है सर, बोलो आ रहा है ना, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया, ए इक्वल डीवी बाई डी टी, ऊपर नीचे डीएक्स, डीएक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, डीएक्स को इधर और डीवी को इधर भेज दिया, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया बेटा, ये बन गई सर वेलोसिटी, और वेलोसिटी मैंने यहाँ पुट कर दी। तो अब अपना एक्सीलरेशन निकला कि नहीं निकला, निकला। अब देखो इसमें अपना फंक्शन किसका है, एक्स का है, किसका है बेटा, एक्स का है सर। तो अब इसको हम किस में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, तेरी वो बातें वो चाहत की कसमें। तो बी क्या है अपना, 180 माइनस 16x 1/2, ये बी है, तो इसमें पुट कर दो 180 माइनस 16x 1/2 डी बाई डी एक्स, और इधर बी की जगह 180 माइनस 16x 1/2। तो ऐसे डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ इस वाले,
ये तो बाहर ऐसे लिखी हुई है। डन, डन सर। चलें, चलो सर। तो देखो 180 माइनस 16x 1/2, ये ऐसे कैसे आ गया? और अब हम डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स लिखेंगे। तो देखो 1/2 आगे, यस सर। 180 माइनस 16x, इसमें से एक पावर घट जाएगी, फिर दोबारा इस ब्रैकेट का करेंगे तो 180 का 0 और माइनस 16x का -16। तो देखो बड़ा ध्यान से, इसको ऐसे काटूंगा तो -8 टाइम कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। तो ध्यान से देखना, अब ए इक्वल, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? ये टर्म्स ऐसे आएगी 180 माइनस 16x की पावर 1/2 इंटू, अब यहां कितनी बची? माइनस हाफ बचेगी ना, यहां बची सर माइनस हाफ। 180 माइनस 16x माइनस हाफ और इंटू -8। तो देखो ये टर्म्स पूरी की पूरी इससे कट गई। क्यों? क्योंकि ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, तो ऐड करने पे 0, खत्म कहानी। तो 1 बचा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया ना आंसर? आंसर आया। तो पता चला कैसे आया? तो आपको याद रखना है कि जब वेलोसिटी का फंक्शन किसका हो? x का हो, तो अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे शेर खानो समझ में? बोलो मेरे मुन्ना और मेरी मुन्नियो, समझ में आ रहा है ना? नहीं सर मजा नहीं आया, ये आपने क्या कर दिया? हलवा है खा लो, मास्टर बना रहा है अभी, न्यूमेरिकल है। अगर मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए इक्वल बी डीबी बाई डीएक्स, ये फॉर्मूला लगेगा। ए इक्वल बी डीबी बाई डीएक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, और हमें ये इस तरीके से कर देना, बस बी की वैल्यू पुट कर देनी है। अगला न्यूमेरिकल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये रहा अगला न्यूमेरिकल। A particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to bx b की power -2n, where a and b are constant and x is the position of particle. The acceleration of the particle as function of x is given by, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो मैं कह रहा हूं वही b कितना दे रखा है? x की पावर -2n। जल्दी से फटाक से निकाल दो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया? सेम वही है, सेम क्या है? वैसा ही है बिल्कुल, कुछ नहीं करना मेरे घोंटुओ लौटुओ, मेरी मुन्नियो, मेरे मुन्नो। बी डीवी बाई डी एक्स, बी की वैल्यू क्या है? बी एक्स -2n, बी एक्स -2n, और डी बाई डी एक्स बी एक्स -2n। बस इस टर्म्स का होगा क्या? डिफरेंशिएशन। तो ये ऐसे कैसे? इनटू डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स को क्या लिखेंगे? जितनी पावर वो आगे बी एक्स -2n, और इसमें से एक पावर माइनस, खत्म। तो देखो -2n, बी और बी, बी स्क्वायर और बेस सेम एक्स एक्स, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो -2n -4n और -1 ऐसे कैसे। दैट्स द आंसर। इतना सिंपल था सर, क्वेश्चन इतना बड़ा था, बेटा डराने के लिए लिख रखा था वो। किसके लिए लिख रखा था? डराने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा बेटा, नेक्स्ट ये करो। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन एज ए इक्वल 2t + 1 मीटर स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको करो, इस वाले करो। यहाँ बी दे रखा है आपको 5√1 + x, तो आपको क्या निकालना है? हियर b इज इन मीटर पर सेकंड, x इन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन निकालना है। करो जल्दी। b किसके फंक्शन में? x के फंक्शन में। अब तो कर दोगे। b आपको क्या दे रखा है? b दे रखा है 5√1 + x। जल्दी
जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हो गया क्या? सर आप बीच बीच में किधर गायब हो रहे हो बेटा? मैं इधर ही खड़ा हूँ, कैमरे से थोड़ा इधर आ जाता हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन दिखाई दे। मुझे पता है तुम मजे से वीडियो देख रहे हो एकदम लेट के, बढ़िया तरीके से, मस्त। कमीनो, कॉपी पेन ले लो, क्वेश्चन कर लो तो। आंसर आंसर भी कमेंट कर दिया करो। वही सेम, ए इक्वल बी डीवी बाई डी एक्स। बी की वैल्यू पुट कर दो 5√1 + x डी वाई डी एक्स। 5√1 + x, ये देखो। ओके, तो क्या आ गई? 5√1 + x इंटू, अब देखना 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आ जाएगा? देखो इसको ध्यान से देखो, जैसे इस टर्म्स को मैं बताता हूं तुम्हें कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 आ गया और डी बाई डी एक्स, और 1 + x को मैं 1/2 करके लिख सकता हूं ना? यस सर। तो देखो 5 5 25 डन। और ये √x, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 + √x, इसको ऐसे। अब देखना इसका इंट्री डिफरेंशिएशन, 1/2 आगे, 1 + x 1/2 -1, माइनस ये -1 है। ओके, और 1 का 0, x का 1, खत्म। तो देखो ना ध्यान से, ये अब तो यार हो गया यार। अब तुम मुझे पता है 25/2, इस 2 को इसके अपॉन में ले लिया, 1 + x⁻1/2 और इंटू 1 + x⁻−1/2। ये -1/2 होगी ना? यस, इससे ये गया, खत्म। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी ना? ये भी नहीं आ रहा क्या यार समझ में? 1 + x 1/2 -1/2, ये 0। और आपको पता है इसकी अगर किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो क्या जाएगा? 25/2, तो कितनी हो गई? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलें। चलो सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड बी इक्वल, दे रखी है ना स्पीड आपको, क्या दे रखी है? बी इक्वल बी √x, बी इक्वल बी √x along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल के। t इक्वल के टाइम पर क्या निकालनी है? पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। आपको पार्टिकल की स्पीड कितनी दे रखी है? b इक्वल बी √x, यह आपको x की टर्म में दे रखी है। अब आपको स्पीड निकालनी है किस पर? स्पीड एट t इक्वल के टाइम पर। करो भाई जल्दी जल्दी, फटाक से क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा। तेरी गले में जाता नहीं मैं, नगमे वफा के गाता नहीं तू मेरी। आपको पता है दुनिया में वफा जैसी कोई चीज नहीं होती। कैसी चीज? वफा जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ठीक है ना बेटा? आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और इधर उधर की किसी चीज पे कोई फोकस नहीं करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, यस सर। पहले हमें अपनी लाइफ में क्या होना है? सक्सेस होना है। उसके बाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जब सक्सेस हो जाओगे तो माँ बाप का नाम रोशन तो हो ही जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। डन। तो फोकस ऑन स्टडी। ओके, तो देखो, चलें। चलो सर, मैं आपको मेरे दोस्त की कहानी सुनाऊंगा किसी दिन, बड़ी लंबी कहानी है, तब आपको पता चलेगा कि फोकस
क्या होता है। तो b इक्वल बी अंडर रूट एक्स, तो देखिए b इक्वल बी अंडर रूट एक्स, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें एसेलरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एसेलरेशन। सर एसेलरेशन क्यों निकाल रहे हो? हमें तो स्पीड निकालनी है। देखो बेटा एक बार मैं जैसे कर रहा हूं वैसे देखो, a इक्वल बी डीवी बाई डी एक्स, तो वैल्यू पुट करते हैं b, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/2, भाई लिख सकता हूं ना? यस सर, डन। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, ए डिफरेंशिएशन इसका होगा तो b एक्स की पावर 1/2। अरे एक भी तो रह गया, ये वाला भी, एक भी और आएगा ना b। तो देखो ये भी बाहर आ जाएगा, एंट्री डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, b बाहर आ गया, जितनी पावर वो बाहर, और जितनी पावर उसमें से एक माइनस, डन। तो देखना ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, तो लिख सकता हूं बी स्क्वायर बाई 2, और ये एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस, इससे खत्म। तो कितना आ गया? बी स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया अपना? एसेलरेशन। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है टी टाइम पे। तो देखो बड़ा ध्यान से देखना, एसेलरेशन आया है बी स्क्वायर बाई 2। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं? डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं ना? लिख सकते हो सर। अब देखो कैसे ले जा रहा हूं मैं क्वेश्चन को, तो डी बी इक्वल बी स्क्वायर बाई 2 डी टी, और इसका कर दो इंटीग्रेशन। मैंने कहा था ना एसेलरेशन से वेलोसिटी में आना हो बी में तो ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट में ही बताया था। कमीनो तुम याद नहीं रखते कुछ भी। अभी निकालता हूँ, बता के मानूंगा तुम्हें। देखो किधर गया, ये रहा, देखो ये रहा। एसेलरेशन से किस में आना है? वेलोसिटी में। एसेलरेशन से आ रहे हैं ना वेलोसिटी में, इंटीग्रेशन। एसेलरेशन का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? आ गई सर। अब वापस आ जाए क्वेश्चन पे, आ जाओ सर, देखते हैं। मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। तो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको सर आप लिख सकते हो b, और ये बी स्क्वायर बाई 2, और साथ में आ जाएगा t। तो अब मैं कहूंगा स्पीड एट टी इक्वल के, टी इक्वल के पर स्पीड कितनी होगी? तो b इक्वल बी स्क्वायर के बाई 2, यही तो होगी। टी की जगह क्या रख देंगे? के पुट कर देंगे। आ गई समझ में? आ गई सर। अब चले आगे, चलो सर। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको, अब कौन से वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया था ना? यस, निकालो निकालो सर, ये लो ये लो, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन एज a इक्वल 2t प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम t व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 30 विद इनिशियल वेलोसिटी। ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2t प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कह रहा है कि इनिशियली, कैसे, ध्यान सुनना, इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहां है? 3,0, मतलब x में कोऑर्डिनेट पार्टिकल का कितना है? 3, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बेटा कितनी, कि t इक्वल 0 पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तब क्या निकालना है? वेलोसिटी भी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ओके, एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो आपको पता है एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? भाई एक्सेलरेशन दे रखा है 2t प्लस 1, कितना दे रखा है? 2t प्लस 1। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन से जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो
dv बाई dt 2t प्लस 1, तो dv इक्वल 2t प्लस 1 dt, और इंटीग्रेशन करते हैं ना, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा नीचे लिखो, ऐसे लिखते हैं dv 2t प्लस 1 dt इंटीग्रेशन, डन, डन सर। अब देखो लिमिट पुट करते हैं, मैंने कहा t इक्वल 0 पर, तो ध्यान से देखो t इक्वल 0 पर, अब इधर किसकी लिमिट आएगी, वेलोसिटी की, तो t इक्वल 0 पर वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, कह रहा है ना इनिशियली पार्टिकल 3,0 पर विद इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने पार्टिकल को देखा स्टार्टिंग में तो पार्टिकल दौड़ रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब ये है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। तो यहां कितना आएगा 3। अब मैंने कहा किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी b होगी, ओके, तो अब इसको क्या लिखेंगे, dv का इंटीग्रेशन b और लिमिट ये, और इसका 2t का 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस t 0 t, ओके, ओके सर। अब देखो लिमिट पुट करते हैं, b की जगह b माइनस फिर b की जगह 3 इक्वल 2 से 2 कट गया, t की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर प्लस t की जगह t रखेंगे तो t और माइनस 0, t की जगह 0, 0 प्लस 0 0, तो वेलोसिटी कितनी आ गई t स्क्वायर प्लस t प्लस 3। आया समझ में, आया सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन हुआ है, आधा पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। वेलोसिटी निकल के आई कि नहीं आई, आ गई। अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें पता है इससे तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, कैसे कि b इक्वल दे रखा है सर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3, तो इससे क्या निकालेंगे हम, तो इसको क्या लिख सकता हूं dx बाई डी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3। ऐसे क्वेश्चन तो सर बहुत किए हैं, देखो कौन सा, अब पता चल जाएगा। अब देखो t इक्वल 0 पर पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की, t इक्वल 0 पर पार्टिकल की x इक्वल 3, आपको याद हो तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई, और t इक्वल t पर मान लो x, डन, डन सर। अब आपको पता है x का कितना होगा, dx का x और x 3, और ये t का t क्यू बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, ओके, ओके सर। अब लिमिट पुट कर दो, x की जगह x माइनस 3, और ये टी क्यू प्लस 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, डन। अब आपको पता है ये क्या है, इनका माइनस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा है, और पार्टिकल पलटी मार रहा है, नहीं मार रहा है, क्योंकि देखो इसको 0 के इक्वल रखो, पलटी नहीं मार रहा है ना, नहीं मार रहा है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट यही होगा, मतलब ये आपका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट का। अगर तुमने 3 को इधर कर दिया ना तो आंसर गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम 3 को इधर करोगे तो x इक्वल टी क्यू बाई 3 टी स्क्वायर बाई 2 3t प्लस 3, और ये क्या हो जाएगी फाइनल पोजीशन पार्टिकल की, क्या हो जाएगी बेटा फाइनल पोजीशन। तो आई बात समझ में, ये होगी ये होगा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डिफरेंस, और x केवल क्या होगी फाइनल पोजीशन, ओके, ओके सर। चलें आगे, चलो सर, ओके, डन, चलो। ओ साथी ओ साथी ओ साथी रे, तेरी चिट्ठी पते पे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस, ए इक्वल माइनस के वी, ए एक्सेलरेशन है, बी वेलोसिटी है, पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल 0 एट टी इक्वल 0 एंड एट इनिशियल वेलोसिटी यू। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है बेटा यू, तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड पोजीशन एट टाइम टी। तो वेलोसिटी भी निकालनी है और पार्टिकल की पोजीशन भी निकालनी है, जल्दी से करो ट्राई।
ए इक्वल माइनस के बी गिवन है, ए एक्सेलरेशन, बी वेलोसिटी है, और टी इक्वल 0 पर एक्स इक्वल 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियली वेलोसिटी दे रखी है आपको u, क्या दे रखी है, u। ये आपको याद रखना है लिमिट लगाते वक्त। डन, जल्दी से ट्राई करो बेटा, जल्दी से। अरे मुन्नियो, ये मुन्ने तो बदनाम हो गए, अब तुम ही कर दो। नहीं करोगे, क्यों करोगे कमीनो, देश का नाम डुबाने लगे हो तुम, डुबा के मानोगे मुझे पता है। नहीं डुबाएंगे सर, हम भारत देश का नाम रोशन करके रहेंगे। पहले अपना नाम तो रोशन कर लो सर। एक काम करते हैं, हम अपना नाम बदल के रोशन रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, रोशन, सही है, वेरी गुड, तालियां हो जाएं। क्वेश्चन करो जल्दी, जल्दी से। हो गया, चले आगे, चलो। तो देखो ए इक्वल माइनस के बी, ए इक्वल माइनस के बी, यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई तुमने किया, क्या लगाया तुमने इसमें भाई, ए क्या है अपना, एक्सेलरेशन, ए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन, और बी क्या है, वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी निकालना है, ये किसके फंक्शन में, ये किस में नहीं है, ये टाइम बाइम में। अब ना तो टाइम में और ना ना फंक्शन किसका है, एक्स का है, तो क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, कैसे, डायरेक्ट सर इसको ऐसे लिख दूं, dv बाई dt, और ये माइनस के बी, तो b को इसके अपॉन में ले आओ, और माइनस के डी टी। अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, देखो कैसे। अब लिमिट पुट करो t इक्वल 0 पर, b t इक्वल 0 पर वेलोसिटी कितनी है, u, तो u, और t इक्वल t पर वेलोसिटी मान लो b। तो देखना ध्यान से बड़ा, एक आपको याद रखना है, यहां आपने पढ़ा होगा कि कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ओके। तो ये db अपॉन, भाई एक तरीके से db अपॉन b मतलब 1/b, तो इसका हो जाएगा log b, और लिमिट पुट करेंगे ये u b ऐसे, और माइनस, और k कांस्टेंट है, और इधर आ जाएगा t, 0 से t तक। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे चलें। चलो सर, अब देखो, अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल माइनस के, टी की जगह टी माइनस 0, ओके। और एक फॉर्मूला आता है बेटा, log x माइनस log y, तो इसको लिख सकते हैं log x अपॉन y, तो इसको log b माइनस log u, तो log b अपॉन u, और माइनस के टी। और जब log को इधर लेके जाते हैं तो ये e में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा e की पावर माइनस के टी, तो वेलोसिटी आ गई u e माइनस के टी। आया ना कुछ अच्छा सा आंसर, यस, अच्छा क्वेश्चन है, डन। तो अब उसने क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछी थी, वेलोसिटी आ गई। अब क्या पूछा है, पोजीशन, अब पोजीशन निकाल दोगे तुम। अब पोजीशन कैसे निकालोगे, इसको लिखो ऐसे, b इक्वल u e की पावर माइनस के टी, और आपको पता है इसको क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, dx बाई dt u e की पावर माइनस के टी, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो देखो dx इक्वल u e माइनस
के टी और ये आ जाएगा डी टी इंटी टी इक्वल 0 पर एक्स 0, देखो कैसे लिखा हुआ है, टी इक्वल 0 पर एक्स 0, डन। तो टी इक्वल एक्स, तो एक्स लिमिट 0 से एक्स और यू कांस्टेंट, और याद रखना बेटा कि e की पावर x dx का होता है e की पावर x, ओके यही। और मान लो कि अगर इसके साथ ऐसे हो e की पावर kx dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर kx अपॉन में k, जो यहां होता है x के साथ वो अपॉन में आ जाता है। तो देखना ध्यान से, यू कांस्टेंट है, ऐसे कैसे, और e की पावर माइनस के टी और अपॉन में जो है मतलब माइनस के, और लिमिट लग जाएगी बेटा 0 से t। यस सर, सर थोड़ा टफ पड़ रहा है, पड़ेगा बेटा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो है, x जगह x जगह 0, खत्म कहानी। अब देखो बेटा ध्यान से, u अपॉन माइनस के, तो माइनस के, और लिमिट पुट कर दो माइनस के टी माइनस माइनस के इंटू टी की जगह 0 कर दी ना, u अपॉन माइनस के को बाहर ले लिया, फिर t की जगह t और t की जगह 0, बीच में माइनस, ओके। तो ये आ गया x माइनस यू अपॉन के ई माइनस के टी, और आपको पता है ये e की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू अपॉन के ई की पावर माइनस के टी और माइनस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो u अपॉन के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, तो ये प्लस का और ये माइनस, आंसर। तो पोजीशन भी आ गई और वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी है और पोजीशन याद आपको याद रखने हैं, डन डन सर। चले आगे, चलो सर अब एक अपना एक न्यूमेरिकल और ये रहा बेटा, डन। देखते हैं इसके बाद क्या है, ओहो हो ओहो, ओके लास्ट न्यूमेरिकल बेटा, एक्सेलरेशन, और उसके बाद होगा अपना अगला खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है रिटार्डेशन, ओके। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस ए इक्वल माइनस के एक्स, इनिशियल पार्टिकल एट एक्स इक्वल ए, ये कह रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ए इक्वल माइनस के एक्स, इनिशियली, इनिशियली का मतलब t इक्वल 0 पर x इक्वल है a, इनिशियली पार्टिकल x इक्वल a एंड इट्स वेलोसिटी इज 0, और वेलोसिटी क्या है 0 है, वेलोसिटी है बेटा 0, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन इट रीचेज एट, जब ये x इक्वल a/2 पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बतानी है, फाइंड आउट वेलोसिटी जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ओके डन। तो अपने लिए ये दे रखा है a इक्वल माइनस के एक्स, तो भाई करो जल्दी से, a इक्वल माइनस के एक्स, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से चलें। देखो तो मैं कहूंगा इसको क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा इसको, इसको सर आप लिख सकते हैं एक्स वाले टर्म से दे रखा है इसलिए बी डीवी बाई डी एक्स माइनस के एक्स। अब देखो dx को इधर भेज दो तो b dv माइनस के एक्स डी एक्स, और ये एंट्री, तो देखो x अगर कितना हो, x कितना हो a, तो वेलोसिटी 0, तो देखो x की वैल्यू, x की लिमिट रखेंगे, क्या हो रही है ये, इसको साफ करता हूं, ठीक से लिखते हैं b db माइनस के एक्स डी एक्स। अब लिमिट पुट कर दें ग्रीन पेन से, तो मैंने कहा जब x की वैल्यू a तो b की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू a/2 तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तो कहा है उसने क्वेश्चन में, x की वैल्यू a तो b की वैल्यू 0 वेलोसिटी, और x की वैल्यू a/2 तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डन।
तो बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2, 0 से बी। ओके ओके सर। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट a से a बाई 2। डन डन। ये रख देंगे तो बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इक्वल, फिर माइनस के, एक्स की जगह इसको रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 है ये, एक काम करो इस 2 को बाहर निकाल लो। अब एक्स स्क्वायर एक बार और रख दो, ए बाई 2। डन। देखो 2 से 2 मर गया तो बी स्क्वायर माइनस के, अब ध्यान से देखो एक्स की जगह इसको रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4, एक्स की जगह को रखेंगे तो ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बी स्क्वायर माइनस के, कितना बचा, माइनस 3a स्क्वायर बाई 4। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 3k ए स्क्वायर बाई 4। तो अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 3k और a बाहर निकल जाएगा और इसका 2। आ गई ना वेलोसिटी, आई कि नहीं आई, आ गई सर। ये निकालनी थी ना हमें कि x इक्वल a बाई 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी, उतनी होगी। चाहो यहां प्लस माइनस लगा देना। ओके डन डन। तो इस तरीके से अपना एक्सेलरेशन एकदम बेहतरीन अंदाज में क्या हुआ बेटा, खत्म। एक्सेलरेशन के जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे उतने टाइप से मैंने कराने की कोशिश की, बस एक टाइप को छोड़ के। एक टाइप क्या, कि जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे रिटार्डेशन के बाद, तब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अभी तो एक्सेलरेशन क्या था, वेरिएबल। डन। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एकदम ये वेरिएशंस जो चल रही थी इनको खत्म करने की कोशिश की, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में आते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आते हैं, किस तरीके से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाते हैं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जो आते हैं। ये सारी चीजें याद रखोगे ना, रखोगे नहीं रखोगे, रखेंगे सर। डन। जब मैं जेई और नीट के PYQ कराऊंगा तब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन में पूछूंगा कि देखो बेटा इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। डन। तब आप अपनी बात से पलट मत जाना, ऐसे बोलना यस सर आपने ये बताया था। ओके। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रिटार्डेशन। क्या पढ़ेंगे, रिटार्डेशन। ओके। तो तैयार होके आना एकदम मस्त तरीके से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स। और मैं ये बिल्कुल सॉलिड कहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर देखते रहिए, होमवर्क करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप फिजिक्स में पक्का पक्का एक दिन धाकड़ बन जाओगे। ओके।